नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, अगर आप कला को लेकर भावुक रहते हैं, कला को लेकर आपके अंदर प्रेम है और कला से जुड़े लोगों से आप मिलना चाहते हैं और उनकी कलाकारी को देखना चाहते हैं, तो जम्मू हाट में एक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हमारी जो सीरीज ऑफ इवेंट रहेगा उसका नाम रहेगा हस्तकृति, यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ों को लेकर हम आप तक लेकर आएंगे, वो तमाम जानकारियां लेकर आएंगे और अलग अलग सामान जो है इस जम्मू हाट में इस एग्जीबिशन के दौरान आपको देखने को मिलेगा। आप अपने घर को इन सामानों की वजह से सजा भी सकते हैं और देख सकते हैं कि कला के क्षेत्र में लोग कितना अद्भुत काम कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़कर अपने जम्मू का नाम जो है रोशन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों का आर्ट वर्क इस प्रोग्राम में दिखाया जाएगा और हर दिन हम आपको एक नई शॉप में लेकर जाएंगे और वहां पर काम कर रहे कलाकारों से मिलाएंगे और क्या कुछ वो खास लेकर आ रहे हैं आपके लिए, इसके बारे में भी बताएंगे। तो आप हमेशा देखते रहिए, हर दिन हस्तकृति करके ये जो इवेंट है ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कलाकारों का हुनर आप तक हम लेके आ रहे हैं। तो बने रहिए अर्ली पोस्ट के साथ तमाम कलाकारों को देखने के लिए और उनके हुनर को पहचानने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, कल जो इंटरव्यू हमने लिया था जम्मू हाट में डीआईसी जनरल मैनेजर शुभा मेहता जी के साथ, और कहीं ना कहीं उस इंटरव्यू लेने के पीछे का जो मकसद था वो जम्मू हाट में लगी हुई इस एग्जीबिशन में काम कर रहे लोगों को प्रोत्साहित करना और इनके टैलेंट को एक नई पहचान देना। तो आज मैं एक बार फिर से जम्मू हाट में मौजूद हूँ और आज जिस शॉप पर आपको लेके जाऊँगा, क्या कुछ खास है, क्या कुछ यहाँ के आर्टिस्ट कर रहे हैं और क्या कुछ लेकर ये आप सबके लिए आए हैं, उसे हम दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे क्या मेहनत लगती है उसे लेकर। तो आइए मेरे साथ। तो आइए अब इस शॉप के अंदर हम चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ख़ास है। आप जैसे कि मेरे आजू बाजू देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से ये काम हुआ है, बहुत ही ट्रेडिशनल वे है दिखाने का। अगर हम बात करें तो देसी भाषा में इसे चकला कहते हैं, जिस पर बैठकर गांव में लोग कभी बैठकर परिवार के साथ खाया पिया करते थे। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है, अलग अलग कलर्स में जो है वो काम किया गया है। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दूसरी तरफ भी जो है वो आपको दिखाएंगी तो बहुत कुछ आप देख सकते हैं। देखिए आप, ये जिस घास से बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं इतना पुराना ट्रेडिशनल एक लुक जो है वो देते हैं। ये कलीरे आप देख सकते हैं जो शायद आजकल दुल्हनें पहनना बंद कर चुकी हैं, लेकिन ट्रेडिशनल जम्मू की इस क्वालिटी को ये दिखाया जा रहा है। और अब हम बातचीत करेंगे इस शॉप में बैठी हुई मैम के साथ भी, लेकिन उससे पहले आप देखिए सुंदर डिज़ाइन की हुई पक्खियाँ, और गर्मी का मौसम है, आप भी इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। और ये सुंदर बड़ा चकला जो है जिस पर बैठ सकते हैं आप और कहीं ना कहीं एक गांव की जो फील है वो ले सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ यहाँ एक मैम भी हैं, इनसे हम इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। ये आर्टिस्ट हैं, क्या कुछ ये डिज़ाइन कर रही हैं। मैम स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में। जी शुक्रिया शुक्रिया जी मैम, आपका नाम सबसे पहले तो। सुविधा शर्मा। जी, आप आर्टिस्ट हैं? हाँ जी, मैं पेंटिंग की आर्टिस्ट हूँ और क्राफ्ट करती हूँ होम डेकोर के लिए, ऑफिस डेकोर के लिए, किसी भी किस्म का पेंटिंग से मैच करके कोई बनवाए, इस तरीके की चीज़ें हैं। मैम यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो काम है वो आपने किया है। जैसे कि पीछे अगर आप देखिए दर्शकों, डिस्प्ले में बहुत कुछ लगा है, बहुत सुंदर केटल है, कितने सुंदर ढंग से इसको सजाया हुआ है और ये घर में आम इस्तेमाल होने वाला सामान है। आप सब देख सकते हैं ऊपर वार्डरोब में, आप बॉटल्स को देखिए किस तरह से बॉटल को रीयूज़ किया गया है। और हम मैम से भी जानने की कोशिश करेंगे, हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी मैम देंगे, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम आप बताइए, आपने ये सुंदर आर्ट क्रिएट किया है, आप इस काम में सबसे पहले तो बताइए कितने समय से हैं और कितनी मेहनत लगती है? जी, मेहनत तो बड़ी लगती है। ये 15 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। मेहनत की अगर आप बात करेंगे तो ये जैसे ये है, ये सिंपल अगर हम खरीदते हैं तो इसके ऊपर 3-4 किस्म का काम करना पड़ता है। पहले इसको भिगो के रखना पड़ता है, फिर इसके ऊपर पॉलिश होती है, उसके ऊपर इसके रंग भरते हैं, फिर एक वार्निश होता है। तो मेहनत तो बड़ी लगती है। आंखों में देख लीजिए, चश्मा आ गया हमारे बहुत बरीकी का काम है ये। हाँ जी, हाँ जी। और क्या क्या आपने किया है, थोड़ा विस्तार से बताइए। किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, किन कलर्स का यूज़? हम मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं लोग आजकल, सिंपल। तो हम इनको एक अच्छा लुक देके, जैसे ये मिट्टी के हैं
तो लोग प्रेफर करते हैं कि अच्छा लुक भी होना चाहिए, खाना भी अच्छा हो तो लुक भी अच्छा हो। तो इसको हमने पेंट करके एक अच्छा सुंदर लुक दिया है। इसके साथ ये हमने ये एक ब्यूटीफुल जार भी आप देख सकते हैं दर्शकों, बहुत अच्छे से फ्लावर ये देखिए आप इसकी ढक्कन की जो कलियां हैं ऐसे लगता है खिलने वाली हैं। और हम जो भी काम करते हैं उसमें नेचर को भी यूज़ करते हैं और क्राफ्ट को भी यूज़ करते हैं, अपने कलाकारी को भी करते हैं। तो हमारा ये मोटो है कि जो हमारा मटेरियल है ये लोगों के घर में अगर रहे तो उसमें यूज़ भी हो और डेकोरेशन भी दिखे, तो मतलब रंग देख के तो वैसे ही लोग खिल ही जाते हैं। दर्शकों, आज की अगर हम बात करें, आज के समय की बात करें तो स्टील और शीशे के बर्तनों में लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तनों में अगर हम बात की जाए, पुराने समय में लोग मिट्टी के बर्तनों का बहुत इस्तेमाल करते थे और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए यहाँ पर ये जो मटकी है कहीं ना कहीं ये मिट्टी की है, जिस पर बहुत ही सुंदर काम जो है मैम ने किया है और आप इसे घर में रख सकते हैं, अच्छा सुंदर दिखेगी। ये मिट्टी पे बहुत सुंदर काम किया है, ऑर्डिनरी मिट्टी जैसा भी नहीं लगेगा, लेकिन काम बहुत अच्छा है और लोगों की नज़रें अट्रैक्ट करता है। जी, ये मिट्टी लगेगा ही नहीं आपको जब ये आप जैसे आप देख रहे हो, ये आपको लग रहा है मिट्टी, हाँ बारीकी से हाथ से पकड़ कर देखोगे तो नेचर जो है मिट्टी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। हमारा जम्मू कश्मीर का ये जो अब हम कहें कि एक उभरता हुआ ये एक आर्ट है और है काफ़ी देर से चल रहा है, लेकिन बहुत कहीं ना कहीं जैसे समय बीतता चला गया है, लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ जी वापस फिर आ रहे हैं लोग, वापस फिर एक बार फिर से आ रहे हैं अपनी रूट्स की तरफ, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्मियों में भी मिट्टी के बर्तन में आप पानी डालें तो फ्रिज का ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, और देखो इसमें हाइजीनिक भी रहती है, अपना सेहत के लिए भी स्वस्थ रहता है। मेटल यूज़ करते हैं हम, वो तो एक अलग बात हो गई। मेन ये है कि क्राफ्ट है, लुक भी देगा, डेकोरेट भी करेगा और हमें सुकून भी देगा, है ना, हमें सुकून देगा कि हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो मिट्टी वाला ही हम। और मैं इस पे भी मेटल पे भी क्राफ्ट करती हूँ, वो फिर किसी का अगर ऑर्डर हो तो उस पर, बाकी ये मिट्टी के ज़्यादा टेराकोटा का क्राफ्ट है। तो इसके अलावा भी आपकी कोई और शॉप है जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले पे रखते हो या लोग खरीदना चाहें? ऑर्डर पे बनाती हूँ, घर पे ही मुझे लोग ऑर्डर करते हैं। तो जैसे अपना ऑफिस डेकोर करने के लिए, घर नए लोग बनाते हैं तो उसका डेकोरेशन करने के लिए, तो जैसे गिफ्ट देने के लिए, बेटी को गिफ्ट देना है तो हैंड का कुछ बना हो, या किसी को गिफ्ट देना है अपने लव वंस को, तो अच्छी सुंदर चीज़ और हाथ से बनी हुई चीज़। दर्शकों, हैंडमेड की हम बात करते हैं तो बहुत ही सराहा जाता है लोगों के बीच में, क्योंकि हाथ से बनी चीज़ें जो हैं आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, क्योंकि उसके लिए बहुत समय लगता है। तो यहाँ पर उसमें साथ साथ प्यार भी होता है। तो हैंडमेड ये पेंटिंग है, आप देख सकते हैं हमारे ये जो हमारे सामने इतना अच्छा सुंदर फ्रेम है ये फ्लावर्स का, और हाथ से ये पेंटिंग की हुई है, और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। हमारा ये मकसद है कि हर आदमी का घर सजे और कम पैसों में, जैसे होता है कि हाई रेट्स होते हैं, हमारा ये पेंटिंग होगा, इसके साथ डेकोरेशन का अगर कोई मैच करता है तो हम कम सोचते हैं कि कम से कम हर एक के घर तक हमारा ये डेकोरेशन का मटेरियल पहुंचे, तो रेट्स भी हमारे बहुत कम। यहाँ पर मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा फोकस करें। डेकोरेशन के लिए आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पर कलाकृतियाँ बनी है। भगवान कृष्ण जो है गोपियों के साथ रास करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये सुंदर बैम्बू के फ्रेम्स के अंदर हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, बहुत सुंदर। ये ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो केटल्स हैं, इनमें भी बहुत सुंदर का जो काम है वो किया हुआ है, कलर्स का काम किया हुआ है। आम सी केटल को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया हुआ है और बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर मैम हमें और भी कुछ जो है दिखाने की कोशिश में है। मैम क्या है ये है फ्लावर पार्ट बनाया है हमने, और ये जो हम धुनी करते हैं तो ये दोनों चीज़ें डेकोरेशन के लिए भी हैं और यूज़ के लिए भी बहुत नाइस हैं। और ये जब आप किसी को पता चलेगा कि ये हैंडक्राफ्ट है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उसके लिए व्यूज़ चेंज हो जाते हैं बंदे के। और साधारण सी चीज़ को, आर्टिस्ट का तो काम ही है, साधारण सी चीज़ को हमारा काम ही है। जी जी, हमारा यही काम है कि हम साधारण चीज़ में कलरफुल उसको बना के, कलर्स डाल के लोगों को अट्रैक्ट करें और उनको अफोर्डेबल प्राइस में
हम पहुंचाएं घर घर तक। और हमारा भी मकसद यही है दर्शकों कि आप तक इस जानकारी को लेकर आना कि जम्मू हाट के अंदर इतनी सुंदर एग्जीबिशन लगी हैं, आर्टिस्ट यहाँ पर आके अपना काम डिस्प्ले करते हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, हाँ आप देखिए कि पैर को घिसने के लिए, पैरों को सुंदर बनाने के लिए ये बहुत ही साधारण सी ये चीज़ होती है, लेकिन इसे बहुत अट्रैक्टिव बनाया है। और यहाँ पर ये तमाम जो फ्लावर पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, और वहाँ पे घड़ी भी जो है वो बहुत सुंदर घड़ी जो है आप देख सकते हैं। मैं अगर इसको थोड़ा सा हिला के आपको दिखाऊं तो ये घड़ी आप लोगों ने कभी ऐसे देखा नहीं होगा, और आम घरों में इस तरह की घड़ी होती नहीं है। तो ये सब काम जो है ये मैम द्वारा किया गया है, बहुत सुंदर काम है जी। आर्ट है, ये हमारे दूसरे मैम हैं, ये वो करते हैं ये काम, लेकिन ये भी बहुत सुंदर आर्ट है। ये जो टोकरियाँ वगैरह देख रहे हैं वो अभी आए नहीं हैं, पहुँचे नहीं हैं, तो वो करते हैं ये काम मेरे साथ, वो इस टाइम जुड़े हुए हैं। तो हम दोनों ये इस टाइम एक ही कंबाइंड शॉप हमें मिली है, तो वो होते तो आपको अच्छे से वो अपना बताते, लेकिन है उनका भी काम बहुत अच्छा है। हम आगे भी आप तक उनसे मिलेंगे, उन तक आप तक की जो जानकारी है पहुंचाएंगे कि किस तरह से ये बनता है। मैम आपसे हम ख़ास तौर पर अगर हम जानें, जम्मू में किस तरह का उत्साह देखते हैं लोग, क्या वाकई में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इस तरह के आर्ट को अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने के लिए? हाँ जी, जम्मू में अभी तो किसी को पता नहीं है, लेकिन हाथ से बनी हुई चीज़ों का कौन नहीं दीवाना बताओ। हर आदमी, जम्मू का क्या, गांव का क्या, किसी भी सिटी का आप ले लो, जम्मू के लोग तो बहुत मॉडर्न हैं, वो तो इन चीज़ों के बहुत दीवाने हैं। सिर्फ उनको पता नहीं चल रहा कि अभी की एग्जीबिशन है या ये चीज़। हाथ से बनी हुई चीज़ों के तो सभी हाँ जी। और ख़ास तौर पर आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं इस प्रोफेशन में, यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज है, किस तरह से वो स्ट्रगल फील करते हैं, क्योंकि शुरुआती समय में बहुत मुश्किल होता है, अपने टैलेंट को किस तरह से वो दिखाते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मुझे लगता है कि जो यूथ है वो तो इस ओर ध्यान नहीं देता है, ठीक है, वो अलग अलग तरफों में अपने जुड़े रहते हैं बच्चे। अगर जुनून है, अगर किसी में एक लगन है, तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई वेला बैठ के अपने आप को मतलब मजबूर साबित कर सकता है कि मैं मजबूर हूँ ऐसा। तो यूथ थोड़ा थोड़ा ध्यान अपना इस तरफ अगर लाए, तो ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट के जॉब ही हमें कुछ मतलब बड़ा हमारे लिए, हाँ ज़रूर ज़रूर। हमारे प्रधानमंत्री भी, आपको तो पता है कि प्रधानमंत्री जी का तो यही पूरा योगदान है कि अपना स्टार्टअप करो, और हम क्यों किसी का मजदूर बन के तनख्वाह लेके काम करें, हम क्यों ना मालिक बने और हम दूसरों को मतलब काम दे, कहीं ना कहीं जॉब क्रिएटर बनने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मैं कहूँगी कि घर में जो माताएं बुज़ुर्ग होती हैं, लेडीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत आती है कि मैं सभी के लिए बोल रही हूँ कि पहले तो उनको घर में सहयोग नहीं मिलता कि आप बाहर जाओ, आप कुछ कर सकती हो, उनमें बड़ी क्रिएटिविटी भी हो, तो घर में सभी बोलते हैं नहीं जी बूढ़े तोते उड़ नहीं सकते, ऐसा वैसा कुछ करके उनको डीमोटिवेट किया जाता है, ठीक है। मैं सभी माताओं बहनों से, और जो भी भाईजन भी ये कोई भी अपना स्टार्टअप करना चाहेगा, मैं सबके लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अपने आप रास्ते बनते हैं, आप में वो एक लगन, आप में जुनून होना चाहिए, और आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक आदमी में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो माताओं बहनों के लिए खासकर मेरा एक अंदरूनी दिल से भी रहता है, क्योंकि वो डिपेंड लाइफ जीती हैं। इंडिपेंडेंट होने के लिए उनको छोटे छोटे अपने कुछ भी काम हैं, हाँ घर की जिम्मेवारी साथ साथ निभाएं, हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं खुद पहले घर की जिम्मेवारी भी निभाती हूँ, सुबह शाम भी जाके निभाती हूँ, और दिन को अपना काम करती हूँ। उसमें जिसने भी मुझे रोका, कुछ भी किया, डिमोटिवेट किया, मैंने किसी की ना सुनी ना कुछ देखा, मैंने अपने आर्ट पे फोकस किया, तो आज आपके साथ हूँ। जी बिल्कुल। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें आपकी शॉप की इन प्रोडक्ट्स की, क्या रेंज है, किस रेंज से स्टार्ट हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा देखो, अगर जो जैसे आपने ये फुट स्क्रैबर देखा, ये 120 से है, ठीक है। 120 हमें रॉ मटेरियल भी ख़रीदना पड़ता है, हमें कलर्स भी ख़रीदने पड़ते हैं, तो सारा कुछ मिला के हमें अपना थोड़ा कम ही मार्जिन रखा हुआ है, तो लोगों के तक पहुँचे। आज फुट स्क्रैबर अगर आप रेडीमेड लेने जाओगे तो वो भी आपको 150-200 में मिलेगा,
ठीक है, तो हमने कम से तो बाकी जो पेंटिंग्स हैं ये भी स्टार्ट हैं, जैसे ये 1200 की है, ये 2000 की है, कोई 2500 की है, तो ये अफोर्डेबल प्राइस हैं। बाकी जो डेकोरेशन के पीसेस हैं वो भी कोई 900, 1100, 1000, 1500, 2000 इसी रेंज में। हाँ, तो क्योंकि मेरा ये मोटो है कि मैंने खुद बड़ी स्ट्रगल की है, देखी भी है स्ट्रगल, तो मेरा यही लक्ष्य है कि सबको अफोर्डेबल प्राइस में मिले, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ, मुझे पता है औरतों को कितनी दिक्कत आती है ख़रीदने में। शौक़ सारे होते हैं कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, और मनी के हिसाब से हम इंडिपेंडेंट नहीं होते तो हमें मुश्किल आती है। तो मेरा यही है कि कम प्राइस में सबको अच्छा चीज़ मिले, और यही मेरा। तो दर्शकों, सुना आपने क्या कुछ कहना है मैम का। दर्शकों, अगर हम बात करें हुनर की और आर्ट की, कोई कीमत नहीं लगाई जाती। हम मॉल्स में, बड़े बड़े ब्रांड्स में अक्सर पैसा खर्च देते हैं कपड़ों में, लेकिन जब इस तरह के आर्ट को प्रमोट करने की बारी आती है, ख़रीदने की बारी आती है, तो हम बहुत जो है ढीले पड़ जाते हैं और पैसों को लेकर ऊपर नीचे सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर इस शॉप में जो भी प्रोडक्ट्स हमने आपको दिखाए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, और बहुत सुंदर जो है ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो काम है वो आप देख सकते हैं। और हम ये आशा करेंगे कि आप प्लीज़ यहाँ पर आइए और यहाँ पर जो है इस शॉप में आकर जो है आप एक बार नज़र डालिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको बेहद पसंद आएंगे। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू के आर्ट को प्रमोट करें, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को, यहाँ के उन महिलाओं को जो है उत्साहित करें, आगे बढ़ने में मदद करें जो इस क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहती हैं। और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री का जो नारा रहा है, बी वोकल फॉर लोकल, को साक्षात्कार बनाएं और इस तरह के एग्जीबिशन में आकर जो है अपना संपूर्ण जो है योगदान दें और कुछ यहाँ पर लेकर जाएं। तो ये थी हमारी आज की एक बड़ी विज़िट यहाँ पर जम्मू हाट के अंदर जो एग्जीबिशन चल रहा है उसे लेकर। हम इस आर्ट एग्जीबिशन को लेकर आगे भी बहुत सारे इवेंट जो है वो कवर करेंगे, अलग अलग शॉप्स पे अलग अलग आर्ट जो है आप तक लेकर आएंगे। और इस सीरीज़ ऑफ इवेंट के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। अर्ली पोस्ट को आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।